देर में बिल्ली वहां आ गई और अपने बच्चे को आपत्ति में देखकर जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी। ये बिल्ली आवे के पास इतनी जोर जोर से क्यों आवाज कर रही है? लगता है रात्रि में इस बिल्ली ने अपने बच्चे इस आवे में रख दिए हैं, इसीलिए ये इतनी जोर जोर से अपने बच्चों को पुकार रही है ताकि बच्चे बाहर आ सकें। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। लगता है बच्चे बहुत छोटे होंगे, इसलिए वो भाग नहीं पाए। आग भी बहुत तेज हो चुकी है, अब इसे बुझाना नामुमकिन है। आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने बिना देखे ही आवे में आग लगा दी। हे परमात्मा, इन बच्चों की सहायता करना। एक समय की बात है, हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पढ़ाने और भक्ति ज्ञान के लिए राज्य से बाहर बनी पाठशाला में भेजा। उस पाठशाला में 2 आचार्य, एक का नाम साना तथा दूसरे का नाम मूर्खा था। वे प्रहलाद तथा अन्य बच्चों को पढ़ाते थे, धर्म की शिक्षा दिया करते थे। राजा हिरण्यकश्यप के आदेश से सबको हिरण्यकश्यप नाम जाप करने का मंत्र बताते थे। कहते थे, बच्चों, आप लोग एक बात ध्यान से सुनो। विष्णु नाम नहीं जपना है और अन्य किसी भी देव का नाम भी नहीं जपना है। हिरण्यकश्यप ही परमात्मा है, इसलिए सभी हिरण्यकश्यप नाम का ही जाप किया करो। प्रहलाद, आप हिरण्यकश्यपु राजा का नाम जाप करो। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रहलाद भी अपने पिता का नाम जाप करते थे। यदि कोई हिरण्यकश्यपु के स्थान पर राम राम या अन्य नाम जो भगवान के हैं जाप करता मिल जाता तो उसे मौत की सजा सबके सामने दी जाती थी। प्रहलाद प्रतिदिन पाठशाला जाता था। पाठशाला के रास्ते में एक कुम्हार का घर था। सुनो जी, सारे मटके सूख चुके हैं, बस अब इन्हें पकाने की बारी है। हाँ, सही कहा। आज इनको लकड़ी और उपलों से ढककर रख देते हैं, कल हम इन्हें पकाने के लिए अग्नि लगा देंगे। कुछ दिनों में ये मटके पक जाएंगे। कुम्हार ने मटके पकाने के लिए आवे में लकड़ी तथा उपलों से ढक कर रख दिए। सुबह अग्नि लगानी थी। रात्रि में एक बिल्ली ने अपने बच्चे उसी आवे के अंदर एक मटके में रख दिए। सुबह होते ही बिल्ली भोजन की तलाश में चली गई। चलो, सुबह हो गई है, जल्दी से आवे में आग लगा देता हूँ ताकि मटके जल्दी ही पक जाएंगे। कुम्हार ने आवे को अग्नि लगा दी। आग बहुत तेज होकर जलने लगी। कुछ ही देर में बिल्ली वहां आ गई और अपने बच्चे को आपत्ति में देखकर जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी। ये बिल्ली आवे के पास इतनी जोर जोर से क्यों आवाज कर रही है? पता नहीं क्या कारण हो सकता है। कहीं इस बिल्ली के बच्चे इस आवे के अंदर तो नहीं रखे हैं? तुम सही कहती हो, लगता है रात्रि में इस बिल्ली ने अपने बच्चे इस आवे में रख दिए हैं, इसीलिए ये इतनी जोर जोर से अपने बच्चों को पुकार रही है ताकि बच्चे बाहर आ सकें। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। लगता है बच्चे बहुत छोटे होंगे, इसलिए वो भाग नहीं पाए। आग भी बहुत तेज हो चुकी है, अब इसे बुझाना नामुमकिन है। अब इसके बच्चे इसमें जिंदे ही जलकर मर जाएंगे। आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने बिना देखे ही आवे में आग लगा दी। हे विष्णु भगवान, हे परमेश्वर, इन बिल्ली के बच्चों को बचाओ, हमें पाप लगेगा। हे परमात्मा, इन बच्चों की सहायता करना, इनकी जान की रक्षा करना। ये कहकर दोनों पति पत्नी परमात्मा से अर्ज करने लगे और रोने लगे। उस समय भक्त प्रहलाद उसी रास्ते से पाठशाला जा रहे थे। कुम्हारी को रोते हुए देखा तो उसके निकट जाकर पूछा, हे माई, आप क्यों रो रही हो? बेटा, इस आवे में बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, हमारे को पता नहीं चला, हमने आग लगा दी। अब भगवान से इन बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। हे माता, आप विष्णु ना कहो, मेरे पिताजी हिरण्यकश्यप का नाम लो, वे परमात्मा हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगी तो वो आपको मार डालेंगे। इस भयंकर आग से
राजा हिरण्यकश्यप नहीं बचा सकते। इससे तो केवल परमात्मा ही बचा सकते हैं। प्रहलाद ने सोचा, ये अग्नि बहुत ही तेज जल रही है, इस बिल्ली के बच्चों का बचना नामुमकिन है। माई, जब आप मटके निकालें तो पहले मुझे जरूर बुला लेना। कुछ ही देर बाद ऐसी शीतल हवा चली कि अग्नि बुझ गई। कहते हैं कि 1 महीने में आवे में रखे मटके पकते थे, लेकिन वो आवा 2 दिन में ही पक गया। प्रहलाद को बुलाकर आवे से मटके निकाले गए। जिस मटके में बिल्ली के बच्चे थे वो मटका कच्चा ही था। बिल्ली के बच्चे सुरक्षित थे और अन्य सारे मटके पके हुए थे। ये तो चमत्कार हो गया। इतनी भयंकर अग्नि में भी ये बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही की कृपा से इन बच्चों को कुछ नहीं हुआ। ये दृश्य देखकर प्रहलाद ने मान लिया, ऐसी विकट परिस्थिति में मानव कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा ही समर्थ है। उसी ने इन बच्चों की रक्षा की है। माताजी, यदि भगवान ने बिल्ली के बच्चे बचा दिए तो मैं भी परमात्मा का ही नाम जपा करूंगा, अपने पिता का नाम जाप नहीं करूंगा। उस दिन के पश्चात प्रहलाद भक्त राम नाम जाप करने लगा। जब साना और मुर्का को पता चला तो उसे बहुत समझाया। प्रहलाद, आप हिरण्यकश्यपु राजा का नाम जाप करो। गुरुदेव, मेरे पिता मानव है, राजा है, परम तो भगवान नहीं है। विशेष परिस्थिति में परमात्मा ही रक्षा कर सकता है। राजकुमार, आप हमारे शिष्य हैं, गुरु नहीं। आप हमें शिक्षा दे रहे हो। क्षमा करो गुरुदेव, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा, राजा का धर्म बता रहा हूँ। हे राजकुमार, ये ज्ञान आपको किसने करवाया? गुरुदेव, मुझे पिछली बातें याद आ गई हैं। जब नारद जी मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे परमात्मा की महिमा तथा मानव कर्तव्य बताया था। मुझे नाम भी जाप करने को दिया था। अब मैं वही नाम जाप किया करूंगा। आचार्यों ने राजा को बताया। हे महाराज, आपका पुत्र राम और विष्णु का नाम जाप करता है, हमारी बात नहीं मानता। हम शिक्षा देते हैं तो हमारे को ही ज्ञान सुनाने लगता है। हमने इसे बहुत समझाया है, परंतु ये मानता ही नहीं है। प्रहलाद, क्या ये बात सत्य है? क्या तुम उस विष्णु का नाम जाप करते हो? हाँ पिताजी, श्री विष्णु भगवान ही परमात्मा है। वे ही हमें सारे दुखों से बचा सकते हैं। चुप कर प्रहलाद, क्या तुझे पता नहीं है कि राज्य में जो भी उस विष्णु का नाम लेता है तो उसे मौत की सजा दी जाती है। और रही बात परमात्मा की, तो वो परमात्मा मैं हूँ। मुझे कोई नहीं मार सकता है। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तुम्हें मेरा नाम जाप करना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें भयंकर दंड दिया जाएगा। पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है। प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वो सामान्य व्यक्तियों में तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। परमात्मा ही श्रेष्ठ है, वही समर्थ है। मैं तो केवल उसी परमेश्वर का नाम जाप करूंगा, आपका नहीं। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग हम जल्द ही लेकर आएंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।